तो आज से थोड़े टाइम पहले ना मैं अपनी एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था और हम लोग थोड़ा फिटनेस विटनेस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे, मतलब मैंने जिम उस टाइम ना मैंने नया नया वेट लूज़ करा था बहुत ज़्यादा, और वो मेरे से ये पूछ रही थी कि कैसे करा वगैरह वगैरह। तो हम जिम की बात कर रहे थे, तो उस पर उसका, हमेशा से मैं उसको काफ़ी टाइम से जानता था और उसका एक ओपिनियन होता था कि यार मैं बीइंग अ गर्ल कभी जिम नहीं जाऊँगी। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे वो समझ नहीं आता था, लेकिन उस टाइम जब हम बैठे, जब तक मैं समझ चुका था थोड़ा जिम को, तो मैंने उससे पूछा कि ब्रो ये ओपिनियन क्यों है। ठीक है, तो जो हम लोगों ने फिर उस टाइम डिस्कशन करी, उससे मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि ब्रो हमारी सोसाइटी में लड़कियों को बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और फियर बाउंड कर रखा है जिम के बारे में। ठीक है, जो कि जनरेशनली पास ऑन करा गया है फॉर सम रीज़न, और इसकी अवेयरनेस पे कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा फियर डाल रखा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फियर डाल रखा है लोगों के अंदर, और इट्स हाई टाइम कि अब हम उस फियर को हटाएं, उस फियर के बारे में बात करें। तो इसलिए पता नहीं मैं क्यों बना रहा हूँ, लेकिन मेरा मन था इस टॉपिक के बारे में बात करने का, क्योंकि मैंने अपने आसपास बहुत ज़्यादा देख लिए ऐसे ऐसे वो। ठीक है, जो लोग नहीं, जो लड़कियां नहीं जिम जा रही, और उनके जो रीजंस हैं वो पता नहीं क्यों है, वो रीजंस होने नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में मैं वो बात करूंगा, और हाँ, मैं कोई भी ऐसे वो जनरलाइज्ड बात नहीं करूंगा। देखो, वो सबको पता है कि हेल्थ के लिए ज़रूरी है वगैरह वगैरह, नहीं भाई, हम एकदम जेंजी लेवल पे बात करेंगे। ये सारे रीजंस तो हैं ही सच, इनको तो बचपन से ही पढ़ा है हमने, तो इनको तो पहले ही साइड कर देते हैं। मैं एक बहुत ही जेंजी रीज़न दूंगा आपको, ठीक है, इस वीडियो में, जिससे समझ आएगा कि जिम क्यों ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ही ऐसा बढ़िया रीज़न होएगा। तो हाँ, तो बेसिकली उसने ना मेरे को दो रीज़न्स दिए जिम ना जाने के। ठीक है, एक रीज़न था कि वो बहुत जैक्ड नहीं होना चाहती, बिकॉज गर्ल्स विद मसल्स लुक अगली, मतलब अकॉर्डिंग टू हर, और वो जो मसल्स वाली जो डेफिनेशन है वो समझ गए आप। तो उसको तो समझाने की नीड नहीं है। तो ये पहला रीज़न ये दिया। दूसरा रीज़न ये दिया कि यार मुझे ना ये प्रोटीन डाइट ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, और आई लाइक थोड़ा सा वो स्पोर्ट्स, बाहर जाके भागना दौड़ना ये वो। ठीक है, अब देखो, दौड़ना भागने में कोई गड़बड़ नहीं है, हमारे को सबको पता है ये बात कि दौड़ने भागने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ना एक एक्सट्रीमिज़म खेल गई हमारी फैमिलीज़, और हमारी सोसाइटी एक एक्सट्रीमिज़म खेल गई। ठीक है, समझते हैं कैसे। बड़ा फ़न है। बचपन में जब भी हम मोटे थे, जब भी हम कुछ नहीं करते थे, तो हमारी फैमिली हमारे को क्या कहती थी, ये कहती थी कि बाहर जाके खेलो। ठीक है, या पार्क में वॉक करो, अगर आप मोटे हो तो आप यहाँ वॉक करो, बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, कुछ ऐसा खेलो। ठीक है, सबसे सबने सुना है ये कि आप पार्क में वॉक करो या पार्क में रनिंग करो जाके। ठीक है, अब इसमें ना एक प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम, पहले हम वो जैक्ड वाली बात खत्म करते हैं। ठीक है, जैक्ड लड़कियां, यार देखो, जैक्ड तो हम भी नहीं हो रहे। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, जैक्ड कोई भी नहीं हो रहा, और जैक्ड होने में बहुत ज़्यादा हार्मोनल गेम है, बहुत ज़्यादा। और जो लड़कियां आप सोशल मीडिया पे देखते हो, उन्होंने अपने आप को टेस्टोस्टेरोन से भर रखा होता है, इसलिए वो ऐसे दिखती हैं। असली में ऐसा दिखना नियर टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, और अगर आप उसके 10% 20% भी पहुंचोगे ना, तो वो भी आपको डेकेड्स ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बाद पहुंचोगे आप, तो वो इरेलीवेंट रीज़न है। ठीक है, तो वो यहीं इरेलीवेंट हो जाते हैं। इस पर आप अपनी रिसर्च कर लेना। ठीक है, डोंट बिलीव एवरीथिंग जो इंटरनेट पे कोई बंदा कहता है, आप अपनी भी रिसर्च करना हर चीज़ पे। इस चैनल का पर्पस ही यही है मेरा, कि मैं आपको बस ये बोलूँ कि आप प्लीज़ रिसर्च कर लो, स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। ठीक है, तो पहला रीज़न ये हट गया। दूसरा रीज़न था कि मसल्स नहीं चाहिए मेरे को, प्रोटीन में वो नहीं है। अब इसमें जो मैं एक रीज़न देता हूँ आपको, सारा ये हेल्थ वेल्थ वाला रीज़न हटा के, जो मेन रीज़न है, ठीक है, हमारी जनरेशन के लिए, वो ये है कि देखो यार, हम सब जैग्ड नॉट जैग्ड, मस्कुलर नॉट मस्कुलर, जेंडर मेल फीमेल, ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं है हमारी हमारी उसमें गोल्स में। हम सबके पास एक फिजिकल एस्पेक्ट का गोल है कि यार मेरी बॉडी अगर ऐसी दिखे ना, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है ना इसमें, अट्रैक्टिव बनने में, अट्रैक्टिव चाहने में कुछ गलत तो नहीं है ना। तो इसमें ये सीन है कि जो भी, अब देखो, फैट जो होता है ना ब्रो, फैट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लटकने वाला स्ट्रक्चर होता है फैट का। ठीक है, फैट लटकता है। अगर मैं फैट को ऐसे पकड़ूंगा तो वो स्लाइम की तरह लटक जाएगा। अब जैसे ये है ना, यहाँ अगर फैट होगा तो ये फैट ऐसे लटक जाएगा। तभी आपने देखा भी होगा कि लोगों का फैट लटक रहा होता है या कुछ हो रहा होता है।
और जो मसल का स्ट्रक्चर है ना, मसल का स्ट्रक्चर ब्लॉकी स्ट्रक्चर होता है, मसल का स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है। जैसे अगर अब ये मसल है तो ये मसल है, ठीक है, ये चेंज नहीं होएगी, ये ऐसे करूँ मैं ऐसे करूँ ये ऐसी ही रहेगी, ये लटकेगी नहीं, ठीक है। तो जो भी हमारे को फिजिक चाहिए ना, जो भी हमारे को एक जिम वाला फिजिक नहीं, जनरल एक जो हमारे को हमारी एक बॉडी इमेज है हमारे दिमाग में जो हमारे को चाहिए, उसके लिए एक स्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। समझ तो कि फैट तो ऊपर ऊपर की स्किन है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो मसल लेके आती है, ठीक है। तो जो भी आपकी गोल्स है ना फिजिकल उसमें दिखने में, उसमें मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मसल ही वो स्ट्रक्चर लेके आएगी, वो शेप लेके आएगी जो आप शायद चेज कर रहे हो या जो शायद आपका डिज़ायर हो, ठीक है। तो इसीलिए भी मसल ज़रूरी है। जो हेल्थ वेल्थ वाले जो बिगर रीजंस है वो हैं, और वो हम सबको बचपन से पता है, तो इसलिए मैं वो मेंशन नहीं कर रहा इस वीडियो में, ठीक है। मैं एक बहुत मटीरियलिस्टिक रीज़न मेंशन कर रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि भाई हाँ है रीज़न, तो है रीज़न, देयर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट यार, ठीक है। हम सब अच्छा दिखना चाहते हैं, तो ये रीज़न हो गया। दूसरा जो प्रोटीन वाली बात है ना यार, देखो इंटरेस्ट होना ना होना ये सब दूर की बात है। मेन बात ये है कि हमारी सोसाइटी ने बहुत निगलेक्ट किया है प्रोटीन को और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, ठीक है। प्लीज़ इसको समझते हैं। आप बहुत वेल ऑफ फैमिली से आते होगे, ठीक है, बहुत अच्छी फैमिली से आप आ सकते हो, बहुत एजुकेटेड सिवियरली एजुकेटेड फैमिली से आप आते हो, ठीक है। लेकिन तब भी आपकी फैमिली में कोई बंदा ऐसा होगा जो बीमार होगा, बहुत ही सीरियस बीमारी से बीमार होगा, और वो बीमारी अवॉइड करी जा सकती थी अगर उसने एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिया होता तो, ठीक है। इतनी लिटरेसी के बाद भी लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। सो कैन यू रियलाइज़ कि हमारी सोसाइटी में कितनी मिस इन्फॉर्मेशन कितने मासेस में कितनी जनरेशन से पास ऑन हो रही है। तो इसीलिए हमारे को वो चीज़ क्वेश्चन करनी चाहिए और हमारे को एक्चुअल में समझना चाहिए कि ब्रो चल क्या रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमारी लाइफ सस्टेन करने में और हमारे को बेटर परफॉर्म करने में, हर एस्पेक्ट में बेटर परफॉर्म करने में, ठीक है, मदद कर सकती है, सीधा सीधा डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो प्लीज़ क्वेश्चन करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अगर कोई गाइड मतलब मैं किसी चीज़ में हेल्प कर सकूँ आपकी, या कोई नॉर्मल कॉन्वर्जेशन भी हो ना, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। हम इधर से मतलब एक दो लोगों ने करा है मेरे को रीच आउट, फैट लॉस वगैरह से रिलेटेड ही किया है यार, तो उधर मेरे को बात करने में बहुत मज़ा आता है यार, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। तो यस उधर कर सकते हो, लिंक नीचे है। बाकी जो CTA है यूट्यूब का, लाइक वगैरह 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 वो प्लीज़ कर देना। थैंक यू, बाय बाय।